हेलो साथियों, तो एक बार फिर से पवित्र सीक्रेट के इस ज़बरदस्त है वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेकिन प्रैक्टिकल टॉपिक पे, जो कि जीवन भर बार बार आपके काम आता है और आता रहेगा। पीढ़ियों से आता रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियों में भी आता रहेगा और आपके खुद के जीवन में भी बहुत काम आएगा। अगर वो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो शायद मेरी ये राय आपको, ये जो मैं अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरा आज का जो टॉपिक है साथियों वीडियो का, वो ये है कि अगर हम कोई भी अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं, चाहे वो पीपीएफ का अकाउंट खुलाना है, जो कि एक बहुत ज़रूरी अकाउंट होता है। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलते रहें। सेकंड, अगर आप एनएससी लेना चाह रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं, कोई भी एमआईएस आप अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं, अब नाउ आपके पास दो ऑप्शन है कि कुछ आजकल बैंक्स में भी ये अकाउंट खुल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके लिए सबसे मुफीद और सबसे बढ़िया जो जगह है वो होती है उस शहर का जहां आप रह रहे हैं, उस शहर का डाकघर, यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी टीम होती है जो ये सब काम बहुत अच्छे से अंजाम दे रही होती है, और वहां पे बहुत ईजी और सिंपल मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। तो साथियों, अब मेन पॉइंट जो है वो ये है कि शहर के किस तरह के डाकघर में मुझे ये सब अकाउंट खुलाने हैं। हाँ साथियों, आप कहेंगे साहब डाकघर तो एक जैसे होते हैं, फिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं किस तरह के डाकघर में। साथियों, डाकघर एक जैसे होते हैं, कार्यप्रणाली एक जैसी होती है, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए सपोज आप एक स्मॉल टाउन में रह रहे हैं या एक बड़े शहर में रह रहे हैं, तो आसपास पहले आपको वो डाकघर देखना है जो कि दूसरे डाकघर से कंप्यूटर के जरिए जुड़ा हुआ है। यानी कि जो लोग अगर स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो उस शहर के अंदर कुछ छोटी जगहों पर ऐसे भी डाकघर मिलेंगे जहां अभी भी कंप्यूटर नहीं है, तो वहां जाके आपको अकाउंट खुलाएंगे तो आगे आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी इसका जिक्र मैं आगे करूंगा, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। सेकंड, अगर आप उसमें थोड़ा से शहर की तरफ जो आपका पोस्ट ऑफिस है, जो कि प्रधान पोस्ट ऑफिस नहीं है लेकिन बीच के स्तर का है, तो वहां आप अकाउंट खुला सकते हैं। लेकिन अकाउंट खुलाने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि उस पोस्ट ऑफिस का पूरा फंक्शन कंप्यूटराइज्ड है और उसका पूरा जो काम है, कार्यप्रणाली है, यानी विड्रॉल है, निकासी है, जमा कराना है, वो सब एक सर्वर, जो इनका पोस्ट ऑफिस का सर्वर है, उसके थ्रू मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है। ये आप वहां बैठे किसी भी व्यक्ति से आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय यह है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर आपको इन सब पीपीएफ, एनएससी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब के अगर अकाउंट खुलाना है तो आप उस शहर के प्रधान पोस्ट ऑफिस में खुलाइए, मेन पोस्ट ऑफिस में। उसका पता आप गूगल से पता कर सकते हैं और आप अपने किसी भी अच्छे फ्रेंड से पता कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेन पोस्ट ऑफिस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रधान पोस्ट ऑफिस भारत देश के हर शहर के प्रधान पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस से वेल कनेक्टेड है। तो उससे क्या होता है, उससे यह होता है साथियों कि इन केस आपका कभी ट्रांसफर अगर हो जाता है, तो अगर आप वहां दूसरे शहर में चले जाते हैं, सपोज करिए कि आप रहते हैं, एक छोटा शहर का नाम लेता हूं, सपोज जोधपुर में, राजस्थान में, और आपका ट्रांसफर हो जाता है कोटा, राजस्थान में, तो देन जोधपुर से आप कोटा जाएंगे, आपने एनएससी ले रखी है, तो वहां के मेन पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां पर एनएससी का ट्रांसफर वो बहुत ही आसानी से उसको कर देगा। अगर वहां पे आप किसी भी तरह का कहेंगे भाई मैंने वहां जोधपुर में सुकन्या समृद्धि योजना ली रखी थी, ये उसकी पासबुक है, तो कोटा के अंदर जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे वो उस चीज़ को बहुत तेजी से चेक करके और आपको सही सलाह दे देगा कि सर ठीक है, आप यहां अकाउंट में पैसा जमा करा दें, क्योंकि सारे मेन पोस्ट ऑफिस एक दूसरे से बिल्कुल वेल कनेक्टेड हैं। इसलिए मैं मेन पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खुलाने की तरफदारी करता हूं, अगर आपका जॉब स्पेशली ट्रांसफरेबल है। और अगर नहीं भी है, उस केस में भी अगर आप फर्स्ट अकाउंट खुला रहे हैं और अगर आपका जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो आपकी बहुत करीबी रीच में है, यानी पहुंच में है, तो आप जरूर वहीं पे ही अकाउंट खुलाइए, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी कहीं भी आप इधर उधर जाते हैं तो दूसरी जगहों पे उसका ट्रांजैक्शन बड़ी आसानी से हो सकता है। मेन पोस्ट ऑफिस के बाहर ही जो है, प्रधान डाकघर के बाहर ही
आजकल उनका एटीएम भी लगा रहता है, और आप उस बंदे को कहिए कि भैया मेरे इस जो भी अकाउंट है इसको ऑनलाइन कर दो, ताकि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन है, अगर आप विड्रॉल है, पैसे निकाल लें, आपका सेविंग अकाउंट है, तो वहाँ बाहर ही एटीएम होता है, हर मेन पोस्ट ऑफिस, हर शहर के मेन पोस्ट ऑफिस के बाहर ही आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि मैंने सब चीज़ें कवर करी हैं या नहीं करी हैं। एनएससी का ट्रांसफ़र आप मेन पोस्ट ऑफिस से मेन पोस्ट ऑफिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सर्वर जो है वो वेरी वेल कनेक्टेड होता है। जो भी डिफरेंट MIS स्कीम आप लेते हैं, तो साथियों मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देता हूं कि भारत देश के अंदर इस समय आज की तारीख में भी जो MIS में सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है वो मेन पोस्ट ऑफिस, या सॉरी इसको मेन पोस्ट ऑफिस नहीं बोल सकते हैं, यानी कि जो डाकघर की जो ब्याज दरें हैं वो ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। और इसमें आप अपनी वाइफ के साथ में मिलकर टोटल 9 लाख रुपए की MIS करा सकते हैं। अगर आपने 9 लाख रुपए की MIS कराई है, यानी आप मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम कराइए और आप उसका मंथली ब्याज चाहते हैं, तो 4,995 रुपये कुछ ब्याज मिलता है, यानी लगभग 5,000 के बराबर, जो कि भारत देश में ये अभी तक सब दिया जाने वाला गवर्नमेंट एजेंसी का सबसे ज़्यादा ब्याज दर इस समय भी जो है उन्हीं का ही चल रहा है। उसके बाद मेन पोस्ट ऑफिस से आप, मैंने बता ही दिया है कि मेन पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम का तहत ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो सकता है, और वो व्यक्ति भी आपका मेन पोस्ट ऑफिस वाला उस बात को सुनेगा कि साहब मैंने वहाँ सुकन्या का अकाउंट है या मेरा MIS है, उस शहर में था, अब मैं यहाँ पे उसको एक्टिवेट तो है ही, मैं यहाँ पे उसमें पैसे का ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो भी किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों ये था मेरी इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल बातें, जो मैं आपके लिए बड़े काम की बातें, ये छोटी छोटी बातें क्या है साथियों, ये बड़ा नर्वस पैदा कर देती हैं अगर हमने इसको गलत ढंग से एग्जीक्यूट किया होता है, क्योंकि ये बातें बाद में बोझिल नुमा बन जाती हैं। अगर आपने मेन पोस्ट ऑफिस की बजाय एक छोटे पोस्ट ऑफिस में खोला और अगर बाद में आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं या आप NSC ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये हमारे अंदर एक झुंझलाहट पैदा करती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, हैसल फ्री लाइफ अगर जीनी है साथियों, तो हमको मेन पोस्ट ऑफिस की तरफ रुख करना पड़ेगा। उनकी डिफरेंट शानदार स्कीम्स के बारे में जानिए, वहां जाके पता करिए। सुकन्या समृद्धि योजना है बेटियों के लिए सबसे अच्छी योजना, उसके अंदर आज भी साथियों इस टाइम में 2020 में, जबकि पूरे देश में कोरोना महामारी छाई हुई है, आज भी वहां पे 7.4 to 7.5% ब्याज मिल रहा है साथियों। दिस इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट यू आर गेनिंग ऑन एनी मींस प्लान, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए साथियों। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से ब्याज के पैसों पे अपना शौक पूरे कर सकते हैं, यानी कि ब्याज के पैसों पे आप कैसे, आप कभी किस तरह घूमने जाएं या किस तरह अपने शौकों, आपकी जो हैबिट्स हैं, हॉबीज़ हैं, उनको किस तरह से आप उससे पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए निशान चौधरी की तरफ से गुड बाय।